Press the bell icon for our latest updates and videos and welcomes you to the Success Dreamer. स्टेज फियर दैट इज स्टेज का डर सबको होता है। हाँ, सभी को होता है। आखिर है क्या ये डर? क्यों आता है ये डर? कैसे आता है ये डर? और कैसे इस डर से छुटकारा पाया जाए? कैसे इस डर को कम किया जाए? क्योंकि खत्म तो किया ही नहीं जा सकता इस डर को, सिर्फ इसे कम किया जा सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं दैट हाउ टू रिमूव योर स्टेज फियर, how to increase your confidence level and how to make yourself representative in front of others. Guys, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस मिले उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज फियर है क्या? मेनली पब्लिक के सामने कुछ बोलना, परफॉर्म करना, उस समय जो डर मन में आता है वह कहलाता है स्टेज फियर। सिर्फ स्टेज फियर की वजह से बहुत से लोग अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। मेनली वो लोग लोगों के सामने खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाते। दे कांट एबल टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। तो ये तो बात हुई कि स्टेज फियर है क्या। अब बात आती है कि ये क्यों आता है और मेनली सभी लोगों में क्यों आता है। बट वेरी करता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा, डिपेंड करते वो कौन से प्लेटफॉर्म पर है। अगर आपको प्रिंसिपल है तो उसको डर कम लगेगा और आप स्टूडेंट हो आपको डर ज्यादा लगेगा। मींस डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन पे हो। मेन जो रीजन है स्टेज फियर के, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द स्टेज फियर इज द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, feeling of embarrassment, lack of effective speaking skills, or lack of knowledge is there in the people who is gathering in public. But today it is the most important to be representative. अपने आप को एक्सप्रेस करना आज के टाइम पर बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन यू इन अ क्राउड, अगर आप चाहते हो आपको पूरी भीड़ में कोई देखे, यू नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव. You should have effective representative skills. You should have effective representation skills, effective communication skills. Mainly, behavior of people in crowd also affect a large impact on their speaker. And the belief of the crowds makes the crowd energetic. And then the effective speech must be drawn out from the speaker. Till now, we talk about what is stage fright and why does it came, why does it exist. Now let's talk about the main part of this session, that how to overcome this stage fear. कैसे अपने स्टेज फियर को खत्म किया जाएगा, कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाएगा, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें, अपने आप को कम्युनिकेटेड बना सकें, दैट यू हैव बीन एबल टू परफॉर्म एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. गाइस, इस पार्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा. दैट इज आई वांट टू मेनली डिवाइड दिस पार्ट इनटू द सब पार्ट्स. मेनली इसमें जो टिप्स दी जाएंगी वो होंगी, एक तो टिप्स जो आपको अपनी परफॉर्मेंस से पहले ध्यान रखनी है, एक वो जो परफॉर्मेंस के दौरान, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस यू हैव टू रिमेंबर दोस टिप्स टू मेक योर परफॉर्मेंस इफेक्टिव, इजी एंड एनर्जेटिक. सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस के दौरान अपने लेवल को अप करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना. मेन जो टिप्स हैं जो आपको अपनी परफॉर्मेंस से पहले ध्यान रखनी है वो है आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स योर बॉडी. ये है कुछ मेजर पॉइंट्स जिनके आप अपनी एंग्जाइटी फीलिंग को कम करेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे. मेनली इसमें मेडिटेशन जो मेन पार्ट है वो आपके ब्रेन के लेवल में एंग्जाइटी फीलिंग को सप्रेस करता है और कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस करेगा, जिससे कि आप अपनी इफेक्टिव स्पीच दे सकेंगे, अपनी परफॉर्मेंस में एक जान डाल सकेंगे कि उसको इफेक्टिव बना पाएंगे. Mainly try to limit your caffeine, sugar and alcohol as much as you can. This may reduce your anxiety and increase your self-esteem and sharpen your remembrance power with your knowledge.
The next point you have to remember is the prepare your material in advance. अपने मटेरियल जो आपको परफॉर्म करना है उसको पहले से प्रिपेयर करके रखे एडवांस में, और उसको अपने सामने जोर जोर से रीड इट अलाउड इन अलोन and hear your voice. This may change your speaking, your skills of speaking, and makes your performance more effective. तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको परफॉर्मेंस से पहले रखना है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं आपको परफॉर्मेंस के दौरान क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ों को ध्यान आपको अपनी परफॉर्मेंस में देना है कि जिससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी बनी रहे, आपका कॉन्टैक्ट भी बना रहे और आपकी स्पीच और आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव भी हो जाए. So let's talk about the points which is to be remembered during the performance. The major point is that mainly first of all shift your focus from yourself. अपने आप से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा दीजिए and your fear to know your true purpose. सिर्फ अपने पर्पस पे ध्यान रखें कि आपको करना क्या है and contribute something to your value of audience. Mainly अपनी ऑडियंस पे ध्यान दीजिए, एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए उनसे, अपने डर को खत्म करो, अपनी तरफ से सोचना ही बंद करना पड़ेगा बिल्कुल. अभी तो सिर्फ जो परफॉर्मेंस देनी है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है. ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएगा ऑडियंस के साथ, आपकी उनसे एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होंगी. द नेक्स्ट पॉइंट केम हियर इज स्टॉप स्केयरिंग योरसेल्फ. अपने आप को डराना बंद करो. मतलब कैसे ये बात आती कि अपने आप को डराना बंद करना कैसे है. हम डरते किस चीज से हैं? थॉट से, जो बैड थॉट्स दिमाग में आते हैं. मतलब उन थॉट्स को ही माइंड में नहीं लाना जो आपकी परफॉर्मेंस लेवल को कम करें. इंस्टेड ऑफ दिस फोकस योर अटेंशन ऑन दोज थॉट्स, ऑन दोज पिक्चर्स विच आर कामिंग एंड रीअश्योरिंग. Mainly refuse to think thoughts that creates self-doubt and creates low confidence. Instead of these, speak on that topic which can easily expandable, easily speakable, easily explainable, that you have confidence to speak those words. अगर आप अपने बारे में ना सोचते हुए अपने ऑडियंस के बारे में सोचें, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अपनी स्पीच दें, अपनी परफॉर्मेंस को उनके हिसाब से दें, अपने ब्रेन में कोई ऐसा थॉट ही ना लाएं जिससे आपको डर लगे. ये मेनली कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो बहुत मेजर पॉइंट है, दैट विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस रखो. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर वीकनेस, लुक एट योर स्ट्रेंथ एंड मेक योर स्ट्रेंथ मोर स्ट्रांग. अपनी कमजोरी को देखने की बजाय अपनी ताकत को और स्ट्रांग बना लीजिए, जिससे कि आपकी कमजोरी दिखाई ना दे और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. मेनली यू हैव टू बिल्ड अप द एबिलिटी to handle the challenging situations and to give your best in your performance. कुछ भी चैलेंजिंग सिचुएशन अगर लाइफ में आता है तो उनको हैंडल करना सीखो, उसमें बेस्ट देना सीखो. Mainly during your performance, the main point to remember is to make connection with your audience, smile with your audience, greet your audience. Always think your audience as your friends, not as your enemies. Always remember this point. The speaker has to make their audience like their friends, treat them as their friends, not as their enemies. दुश्मन नहीं है वो, दोस्त की तरह. तभी आप लोग उनके सामने खुल के अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे, वरना डरे डरे, और डरे डरे परफॉर्मेंस होती नहीं है. जो परफॉर्मेंस खुल के आएगी उसका लेवल ही अलग होगा. During your performance, always stand or sit in a self-assured, confidently and in comfortable posture and make eye contact with your crowd. जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस देने जाओ, बिल्कुल बेशक एक कंफर्टेबल पोस्चर में रहो. अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उनको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करो. ऑलवेज गिव अप ट्राइंग टू बी परफेक्ट बिकॉज नो वन इज परफेक्ट. परफेक्शन के बारे में तो छोड़ ही दो, कोई परफेक्ट होता ही नहीं है. इफ यू हैड मेड एनी मिस्टेक, इट्स ओके टू मेक एनी मिस्टेक. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हुई तो हुई. ऑलवेज बी नेचुरल, बी योरसेल्फ and build your strength to enhance your performance. Just give your best, no need to give the perfect. गलतियां सबसे होती है, लेकिन accept your mistakes and try to improve them, try to enhance further. और सबसे ज़रूरी बात अपनी परफॉर्मेंस के दौरान जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप परफॉर्म करने जा रहे हो, माइंड में ये ध्यान रखो आपको उसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है. क्योंकि आपने थोड़ी बहुत ही सही तैयारी तो की है ना, लेकिन जो सुन रहा है उसने तो कोई तैयारी नहीं की. इफ यू स्किप एनी पॉइंट, कोई छोड़ भी दिया पॉइंट, तो क्या फर्क पड़ता है? कंटिन्यू योर परफॉर्मेंस. किसी को पता ही नहीं है आपने कौन सा पॉइंट छोड़ा, कौन सा नहीं छोड़ा. ध्यान से, किसी को पता ही नहीं है ना, तो बस
Be frank, be friendly, be communicable, and just give your best in your performance. Have the strength to stand alone in front of the thousands of people if you are real, if you are correct. Have your success takes you to the level of infinity and creates a level of achievement. और गाइस, अगर इनमें से कुछ बातें भी आप लोगों ने ध्यान रखी तो मैं बेट कर सकता हूं कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसको आप लोग इफेक्टिवली, इजीली और एफिशिएंटली ना दे सके. Thank you guys, thank you so much for your time. If you like the video, please like the video, comment below and stay motivated with Success Streamer.